है। वही वचन बताना जो सच्चे हैं, लेकिन अगर जो नहीं आएंगे तो वो मत बताना आप लोग, ठीक है। उसको हाँ ना का जवाब भगवती को जल्दी दे देना। परेशानी दिक्कत आ रही है घर पे सबको? सिर भारी किसका रहता है? आपका? हाथ पैरों पर दर्द भी रहता है, सिर भारी रहता है, कभी कभी शरीर जकड़ा रहता है, समझ पा रही है? टेंशन कम लिया कर, छोटी छोटी बातों में थोड़ा बहुत टेंशन हो ही जाती है, समझ पा रहे हैं? हाथ पैरों पे दर्द, सिर भारी रहता है, सारा शरीर जकड़ा रहता है, कभी उठने का मन नहीं करता, और कभी कहती है मैं सब काम कर लूं, कभी मन ही नहीं करता काम करने का, बेचैनी घबराहट में रहता है। पेट में दर्द आपका रहता है? इसका दर्द है पेट में। देवी देवताओं को मना के आ गए थे घर से, पूजा भी दिया था इनकी। कितने सालों से नहीं करा? कितने साल हो गए करके? अभी नहीं, हम तो करते रहते हैं 2-3 महीने घर में ना। भगवती ने क्या बताया कि पूजा करके आ गए, आपने बोला नहीं। भगवती ने इसीलिए तो बताया कि पूजा करके आ गए घर से। देवी देवता करते ही रहते और घर में करते रहते हो। ये थोड़ी होता है कि हम दिन रात पूजा पाठ करते रहेंगे, सुबह शाम उनको मनाते रहेंगे। ससुर जी तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जो घर के अंदर अगर गंदी नेगेटिव होगी, गंदी शक्ति होगी, वो थोड़ी हटा सकते हो, समझ पा रहे हो? लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी तो आ ही रही है घर में, है ना। इसका सिर भारी रहता है, हाथ पैरों पर दर्द रहता है, सारा शरीर जकड़ा रहता है, और तेरा पेट में दर्द रहता है, ठीक है। पेट का इलाज चल रहा है? पेट का इलाज दवाई खा रही है? पथरी बताई थी? नहीं पथरी क्या बता? पथरी बताई थी, भगवती कह रही है। हाँ पहले तो प्यार का सही सही बताओ ना, वही बताना जो भगवती बता रही है, समझ पा रहे हो? तो दवाई से कुछ आराम नहीं मिल रहा है? खा रही हूँ और फिर हो जा रहा है। तो घर के पितर देवता इष्टों को मना के आ गए, सब कुछ करके आ गए, तो किस चीज की परेशानी है? तभी तो कहती है भगवती वहाँ से कट मार देती है। भगवती ने क्या बताया कि अभी तुम पूजा करके आए? बताया भगवती ने कि तुमने घर के देव देवताओं की पूजा करी है, समझ पा रहे हो? तो वहाँ से तुम बिल्कुल वैसी चीजों में चले जाओ जहाँ तक भगवती जाती है। बीच में कोई भी चीज याद नहीं आ रही, तुम चीजों को भगवती को बताओ कि हमको याद दिला दे भगवती चीजों को, ना। तो घर में देव देवता पितरों इष्टों का तो तुम नाम लेते ही हो, सुबह शाम उनका आगे खड़े भी रहते हैं, उनकी कृपा भी, आशीर्वाद भी है, भगवती की बहुत ज्यादातर घर पे आशीर्वाद है। लेकिन जो अपने शरीर में थोड़ा बहुत कष्ट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, बीमारी हो जाती है, उनको वो भी क्या करेंगे, ठीक है। फिर भी आगे हमेशा खड़े ही रहते हैं। पेट में दर्द रहता है, शरीर भारी जैसा रहता है, और कभी आंखों में भी जलन हो जाती है, और हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी होती है, समझ पा रही है? ये बुरी शक्तियों का प्रवाह है। देवी देवताओं की तो आशीर्वाद है, कृपा है, उनको तो पूछ पाछ के आ जाते हैं, उनका कोई दोषदारी नहीं है। लेकिन जो तेरे पे नेगेटिव चल रही है, गंदी शक्तियां चल रही है, उसके प्रभाव तेरे पे पड़ जाता है, समझ पा रहे हैं? हाथ पैरों पे दर्द, सिर भारी, पूरा शरीर जकड़ा रहता है, और पेट में दर्द रहता है, और दर्द भी कभी एक साइड, कभी इधर, कभी उधर जाता ही रहता है दर्द, समझ पा रहे बेटा? तो दवाई तो तू खा रही है, उसका कोई वो नहीं मिल रहा है तुझे रिजल्ट, है ना। तो ये नेगेटिव गंदी शक्ति जो तेरे ऊपर पहले से ही है, बचपन से ये चीजें चल रही है, तुम लोगों ने पूजा भी की थी, चीजों का करा था ना, तो चीजें फिर गई भी नहीं, वो चीजें अभी भी घूमते। तेरे बच्चे 2 हो गए, लेकिन तूने उनको याद कभी नहीं करा। उनको भी लौंग सुपारी जरूर दे देना, ये बात को मांडल करके दे देना, समझ पा रही है? तेरे पे जो चीजें चल रही है ना बचपन की, तुमने किस चीज की पूजा दी? छल छूल ना। तो ये जब बच्चे हो जाते ना, शादी से पहले दी थी आपने? नहीं, शादी से बाद, शादी के बाद 3 बार करके, तो अभी ये गया भी नहीं ना। तो इसको एक बार सही ढंग से पूछ के, उस दिन भी बताया था आपको कि सही नियम धर्मों से पूछो इसको, पूछ पाछ के अच्छा सा, ये पानी जहाँ पे पानी आता गदेरा ना, वहाँ पे पूजना है। ये आपने कहाँ पूजा है? हमने धार में कौन सी चीज पूजी है? ये वही छाल पानी का छल है ना, जब छाया है ना आप पे, तो नीचे पूजना था ना गधेरे में। इसके साथ शैतानती परी रहती है, एक बार पानी के सामने और एक बार ऊपर पूजा, तो नीचे तो इन्होंने शैतान पूजा, ऊपर इन्होंने परियां पूजी। परियां के लिए कुछ भी गए, लाल साड़ी गई, 16 श्रृंगार गया, श्रृंगार गया, लाल साड़ी गई, वहाँ से लाल साड़ी पहन के